हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्काईलाइट इंग्लिश एकेडमी चैनल पे। आज के इस वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर से स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पे चैनल पे पहले से कुछ और वीडियो मौजूद हैं, लेकिन चूंकि हम लोग नहीं जानते कि कौन सा वर्ड बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, इसलिए हमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस इसके लिए करनी पड़ेगी। तो आज का ये हमारा वीडियो इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो होगा, तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए। हम लोग बारी बारी से एक एक वर्ड देखेंगे और उसकी सही स्पेलिंग क्या होगी ये हम सीखेंगे, और साथ ही साथ उस वर्ड का मतलब भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनमें से सही स्पेलिंग वाले वर्ड की पहचान करनी है। तो देखने से पता चल रहा है कि हमें पिरामिड की स्पेलिंग पूछी जा रही है। तो इसमें कई तरह के वर्ड्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिरामिड की सही स्पेलिंग होती है PYRAMID, ये इसकी सही स्पेलिंग होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोग इस पे टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर की सही स्पेलिंग क्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर के लिए सही स्पेलिंग क्या होगी। तो प्रोफेसर की सही स्पेलिंग होती है PROFESSOR। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस पे हम लोग टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि क्लाउड्स की सही स्पेलिंग क्या होगी। तो क्लाउड्स की सही स्पेलिंग आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो क्लाउड्स की स्पेलिंग होती है CLOUDS। ये क्लाउड का प्लूरल नंबर है। तो क्लाउड्स का मतलब बादल होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें से हमें सही स्पेलिंग वाले वर्ड की पहचान करनी है। तो हमें यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि हेरिटेज वर्ड की सही स्पेलिंग पूछी जा रही है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। जो हमें विरासत में मिलती है कोई भी चीज़, उसे हेरिटेज कहा जाता है। तो हेरिटेज की सही स्पेलिंग होती है HERITAGE। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें सही स्पेलिंग वाले वर्ड की पहचान करनी है। तो यहाँ पे हमें फैमिलीज की सही स्पेलिंग पहचाननी है। तो फैमिली की स्पेलिंग होती है FAMILY, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर में पूछा जा रहा है तो फैमिलीज की स्पेलिंग होगी FAMILIES। फैमिलीज का मतलब होता है परिवार या परिवारों, हम लोग कह सकते हैं, प्लूरल नंबर में है। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग इस पर टिक करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर की सही स्पेलिंग क्या होगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ट्रांजिस्टर की सही स्पेलिंग होगी TRANSISTOR होगा। यहाँ पे TRANSISTOR। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि थिएटर की सही स्पेलिंग क्या होगी। तो थिएटर की स्पेलिंग होती है THEATRE, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। थिएटर का मतलब आप लोग जानते होंगे, हम लोग मूवी वगैरह देखने जहाँ जाते हैं उसे थिएटर कहा जाता है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि कमेटी की सही स्पेलिंग क्या होगी। तो कमेटी का सही स्पेलिंग हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो इसके लिए COMM होगा, उसके बाद आई आएगा, फिर उसके बाद डबल टी आएगा, उसके बाद फिर डबल ई आएगा। कमेटी का स्पेलिंग, कमेटी का मतलब होता है आयोग, आप लोग जानते ही होंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग इस पे टिक कर देते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जिसमें बेनिफिशियल की सही स्पेलिंग पूछी जा रही है। बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसका स्पेलिंग बता देता हूँ। तो बेनिफिशियल का सही स्पेलिंग होता है BENEFICIAL होगा, यानी कि BENEFICIAL, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयड की सही स्पेलिंग क्या होगी। एम्प्लॉयड का मतलब आप लोग जानते होंगे, जिसके पास रोजगार हो उसे एम्प्लॉयड कहा जाता है। तो इसका स्पेलिंग सही होता है EMPLOYED होता है, EMPLOYED, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें प्री ऑक्यूपाइड की स्पेलिंग पूछी जा रही है कि प्री ऑक्यूपाइड का सही स्पेलिंग क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है बेचैन। तो इसका सही स्पेलिंग क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा PREOCCUPIED, प्री ऑक्यूपाइड। इसका मतलब बेचैन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें ट्रेमर की स्पेलिंग पूछी जा रही है। ट्रेमर का मतलब होता है भूकंप के झटके, आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूं। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है TREMOR, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक्वेंटेंस की सही स्पेलिंग क्या होगी। तो एक्वेंटेंस का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। तो इसका सही स्पेलिंग होता है, थोड़ा सा टफ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ACQUAINTANCE
TANCE, ये इसका सही स्पेलिंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्चुअल की स्पेलिंग पूछी जा रही है। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तव में, रियली में, हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका स्पेलिंग होता है ACTUAL, ACTUAL, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जिसमें एग्जीबिशन की सही स्पेलिंग हमें बतानी है। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, आप लोग जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं बताता हूँ। तो इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा EXHIBITION, एग्जीबिशन, जिसका मतलब होता है प्रदर्शनी। तो एग्जीबिशन का सही स्पेलिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें फर्दर की स्पेलिंग पूछी जा रही है कि फर्दर की सही स्पेलिंग क्या होगी। तो फर्दर की सही स्पेलिंग मैं आपको बताता हूँ, FURTHER, फर्दर होता है इसका सही स्पेलिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है ये, इसलिए सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सही जवाब यहाँ पे सी हो जाएगा। फर्दर का दोस्तों मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि फर्दर का मतलब होता है आगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें कन्फेस की सही स्पेलिंग पूछी जा रही है। तो कन्फेस का मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब होता है अपराध स्वीकार करना। तो कन्फेस की सही स्पेलिंग क्या होगी, हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कन्फेस का सही स्पेलिंग मैं आपको बताता हूँ, इसका स्पेलिंग होता है CONFESS, यहाँ पे डबल एस होगा। कन्फेस का मतलब अपराध स्वीकार करना, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोग इस पे टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें प्रोसीड की स्पेलिंग पूछी जा रही है। प्रोसीड का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, तो कहते हैं कि प्रोसीड फर्दर, यानी कि आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हमें प्रोसीड की सही स्पेलिंग बतानी है। तो प्रोसीड का मतलब हमने जान लिया, अब इसका स्पेलिंग हम लोग देख लेते हैं। तो इसका स्पेलिंग होता है PROCEED, प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिमेंस की स्पेलिंग क्या होती है। रिमेंस का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अवशेष, जो कुछ भी बचा हुआ सामान होता है उसे अवशेष कहा जाता है। तो इसका सही स्पेलिंग मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसका होता है REMAINS, रिमेंस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें कंसेंट की सही स्पेलिंग पूछी जा रही है। तो कंसेंट का मतलब होता है अपनी सहमति देना। तो इसका स्पेलिंग क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। इसका स्पेलिंग हो जाएगा CONSENTE, कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंसेंट। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं, उसमें कौन सा वर्ड के गलत स्पेलिंग दी हुई है वो हमें चुनना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैंपेन, तो कैंपेन की स्पेलिंग सही है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं कंट्रोवर्सी, तो इसकी भी स्पेलिंग सही है, ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा वर्ड है सेक्रेटरी, तो इसका स्पेलिंग गलत है। और चौथा ऑप्शन है डिसीजन, इसका भी सही है। यहाँ पे हमें जिस वर्ड के बारे में पूछा जा रहा है तो वो है सेक्रेटरी, यानी कि इसकी स्पेलिंग गलत है। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी सही स्पेलिंग बताता हूँ। इसकी सही स्पेलिंग होती है SECRETARY। तो जब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो इसमें टी के बाद यहाँ पे ए नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, सेक्रेटरी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हार्मोनी की सही स्पेलिंग क्या होती है। तो हार्मोनी का मतलब मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है सद्भाव, सामंजस्य। तो इसका सही स्पेलिंग हो जाता है HARMONY, हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब सद्भाव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पॉपुलैरिटी की सही स्पेलिंग क्या होगी। पॉपुलैरिटी का मतलब होता है लोकप्रियता, आप लोग जानते ही होंगे। तो पॉपुलैरिटी का हम लोग स्पेलिंग देख लेते हैं सही क्या होता है। तो पॉपुलैरिटी का सही स्पेलिंग होता है POPULARITY, पॉपुलैरिटी, POPULARITY। पॉपुलैरिटी का मतलब लोकप्रियता, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो वर्ड्स लिए हैं उनके बारे में आप लोग देख सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह के वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स हैं ऐसे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2024 के एनुअल एग्जाम में ISC में आया है, ये भी 2024 के एनुअल एग्जाम ISC में आया है, 2024 के एनुअल एग्जाम ISC में ये भी आया है। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए इसी तरह के काफ़ी अच्छे वीडियोज इस चैनल पर मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।